थोड़ा शांत हो जाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, गुलगुल कीजिएगा थोड़ा कम समझ में आएगा। देखिए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अभी चैप्टर नया प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, कितने में 100? प्रति मतलब एक, शत का मतलब 100, 100 में, एक में 100, मतलब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अगर हमको बोलेगा 40%, इसका मतलब क्या होगा? 40/100, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत को हटा देंगे तो 100 से भाग देंगे। जैसे बोलेगा 2/5 को प्रतिशत में बदले, किससे गुना करेंगे? 100 से। कुछ नहीं सोचना है, 100 से गुना कर देना। जैसे 2/5 गुना 100, 5 से 20 बार में 20 गुनी 40%। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे? 100 से। चाहे वो संख्या कुछ हो, चाहे पॉइंट में रहे, चाहे रहे या नहीं रहे, चाहे फ्रैक्शन में रहे, कुछ रहे, कुछ रहेगा, 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में आ जाएगा। बोलेंगे 6 को प्रतिशत में बदले, क्या होगा? 6 गुना प्रतिशत में बदले कहेगा 6 गुना 100, तो 600%। बस, कोई संकोच नहीं करना है, समझना नहीं कि 600% क्या होगा, क्या ना होगा, हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुना कर देंगे, उसके आगे कुछ नहीं सोचना, प्रतिशत में बदलेंगे तो, ठीक। कोई दिक्कत? अगर प्रतिशत को बदलेंगे भिन्न में, जैसे बोलेगा प्रतिशत को भिन्न में बदले, भिन्न मतलब फ्रैक्शन में बदले। जैसे बोलेगा क्या? 70%, तो 70% का मतलब क्या होगा? बटे 100, कट जाएगा तो 7/10। जैसे प्रतिशत हटाएंगे दुगो शून्य आएगा, अब प्रतिशत लगाना चाहेंगे 100 से गुना करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? प्रतिशत का मतलब क्या आता है? 1/100। प्रतिशत मतलब किस पे कैलकुलेट करते हैं? 100 पे। किसी अगर बोलेंगे 8 को प्रतिशत में बदलें, क्या होगा? 800%। 9 को प्रतिशत बदलेंगे 900%। 1/3 को प्रतिशत बदलें, किससे गुना करेंगे? 100 से। 100/3%, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? किसी भी चीज को प्रतिशत बदलेंगे 100 से गुना, बैठने दिए ना, बैठने दीजिए जल्दी। जितना देर में आप लोग गप कीजिएगा उतना देर में 4 को बता देंगे मैथ। हो गया ये समझ में आया? यहाँ तक किसी भी चीज को प्रतिशत बदलेंगे 100 से गुना करेंगे, क्लियर है? हटा रहे हैं, समझ में आ गया? अगर हम बोलेंगे 0.4 को प्रतिशत में बदले, क्या होगा? बोलिए क्या होगा? अरे 100 से गुना करेंगे, पहला क्रम ये है, 0.4 गुना 100। ये पॉइंट हटाएंगे, क्या जीरो नीचे? एक जीरो, एक जीरो कट गया, 4 बाई के 40% हो गया। ओके, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे कि कोई का बोलेगा कि आपने 600 मार्क्स का एग्जाम दिया, ठीक, और आपने 420 मार्क्स लाया, यू गॉट 420 मार्क्स प्राप्त किया, तो कितना प्रतिशत मार्क्स लाया? तो प्रतिशत अंक बराबर होता है प्राप्त अंक बटे कुल अंक, लिख लीजिएगा, कुल अंक गुना 100। तो आपने कितना लाया? 420। कत्ते का था एग्जाम? आप प्रतिशत का किससे गुना करेंगे? 100 से। कटा दीजिए, 6 42, तो 70% अंक लाया। अब किसी को प्रतिशत निकालने कहेगा तो आराम से बता सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? परीक्षा दिए 500 का, आया 300, कितना परसेंट आया? तो 300 बटे टोटल गुना 100। कोई दिक्कत नहीं?
प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुना 100, ये होता है प्राप्त, ये प्रतिशत का मतलब प्रतिशत अंक बराबर होता है। जैसे कि कोई एग्जाम दिया 1020 का, 1020 का एग्जाम दिया, 1020 में मान लेते हैं 760 अंक लाया, बताइए कितना प्रतिशत लाया? सात 1020 में 760 अंक लाया, कितना प्रतिशत लाया जल्दी बताइए? प्रतिशत अंक बराबर लिख लीजिए प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुना 100। ये मिल जाता है, पीडीएफ सेव कर देते हैं आप लोग को। ठीक, कितना अंक लाएगा इसमें? बोलेंगे प्रतिशत अंक बराबर क्या होगा? 760 बटे 1020 गुना 100। 0 कटा दीजिए और कटेगा जो भी आएगा, 2 5 10, 51 बार में 2 से 38, 380 नहीं कटेगा, तो 3800 बटे 3800 में 3800 बटे 51%। अंदाजे कुछ लिख दिया, जोड़ तगड़ के थोड़े लिखे थे, कुछ लिख दिए। ठीक है, अगर बोलेंगे 1500 अंक में 750 अंक प्राप्त किया, तो प्रतिशत अंक बताएं कितना होगा? आधा अधिक करेगा तो 50% ना होगा, तो बोलेंगे 750 बटे 1500 गुना प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुना 100। बस कटा दीजिए, 0 0 15 बचे तो 50%। कोई दिक्कत? क्लियर है? प्रतिशत समझ में आ गया? चलिए आते हैं हम सवाल पर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पटना शहर की आबादी 8000 है। ध्यान सुनिएगा, पटना शहर की आबादी 8000 है। पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 20% की वृद्धि होती है। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद क्या होगी? अगर बाद बोलेगा, बड़ा कर दें, ठीक है, और बढ़ाएंगे, लिखिएंगे कहाँ? 1 नंबर प्रतिशत चैप्टर पढ़ा रहे, ठीक है, बढ़ा देंगे तो लिखने के लिए थोड़ा जगह चाहिए ना। देखिए पटना शहर की आबादी 8000 है, अगर बोलेगा बाद तो वृद्धि कमी को ऊपर, अगर बोलेगा बाद आफ्टर जिसको बोलते हैं, तो वृद्धि या कमी को लिख लीजिएगा ऊपर गुना करते हैं। अगर बोलेगा पहले तो लिखेंगे वृद्धि या कमी को नीचे गुना करते हैं। अगर बोलेगा 4 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो वृद्धि या कमी को ऊपर गुना करेंगे, और 4 साल पहले कहेगा तो नीचे गुना करेंगे। डायरेक्ट बनाने का मेथड, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, एक बार में बन जाएगा। ठीक है, अगर बाद बोलेगा तो वृद्धि कमी को ऊपर, और पहले बोलेगा तो नीचे। जैसे बोलेगा 1981 में जनसंख्या 20,000 थी, 1983 में क्या होगा? 2 साल बाद हो गया, तो 2 बार वृद्धि कमी को ऊपर। अगर बोलेगा 1981 में था, 75 में क्या है, तो पीछे आएंगे, तो वृद्धि कमी को नीचे। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा देंगे हम आपको। ठीक है, लिखे। अगर बोलेगा पहले तो वृद्धि कमी को नीचे, अगर बाद बोलेगा तो वृद्धि कमी को ऊपर। अब समझ आते हैं क्या ऊपर क्या नीचे, समझिए।
देखिए, जैसे करा एक शहर की आबादी कितना है वर्तमान में, बोलिए। वर्तमान आबादी है 8,000। कोई दिक्कत? कह रहा है पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद, तो बाद है कि पहले है? बाद है। तो लिखेंगे 2 वर्ष बाद। तो क्या लिखेंगे? 8,000 गुना पहला साल कितना बढ़ा? 10%, 110/100। फिर कितना बढ़ा? 20%। बस हो गया। 10% बढ़ेगा तो 110/100, और 20% बढ़ेगा तो 120/100। यही चीज इसमें वहां करा के बाहर क्या समझ में आया? कुछ हटा दीजिए। बाथरूम वगैरह सब साफ करता है। सब समस्या झेल के नौकरी लेना पड़ता है, बहुत समस्या। मेरे रूम में इतना गर्मी पड़ता था ना कि रूम से हमको मन करता था भैया को फ्लैट ले ले, बोलता एसी में जाकर रहो ना, तब जाके दरोगा बना मेरा भाई, अब मेरा नौकरी हुआ। बहुत कष्ट है जीवन, इस सबको इग्नोर करना पड़ता है। दिक्कत परेशानी को भूल जाइए, पढ़ते रहिए, तब सुकून होगा, नहीं तब दिक्कत तो जिंदगी भर सगर है। देखिए, वर्तमान में कितना आबादी है? 8,000। 2 वर्ष बाद क्या होगा? तो 8,000 में पहला साल कितना बढ़ा? 10%, 110/100। अगला साल कितना बढ़ा? 120/100। हो गया। 2 साल बढ़ा, 2 बार लिखे। 3 साल बढ़ता, 3 बार लिखते। अब कटौने तय करता है, 2 शून्य कट गया यहाँ, 1 2 शून्य यहाँ भी कट गया, 1 शून्य 1 शून्य। गुना कीजिए, 12 गुना 11 132। एक तो जीरो भी है, गुना 8। 0 8 में 16 बचा 1, 8 24 1 25 बचा 2, 8 8 2 10। तो 2 साल बाद कितना होगा? 10,560 है ऑप्शन में कहीं? नहीं समझ में आया? 2 साल बाद कहेगा तो वृद्धि कमी को ऊपर, अगर वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ेंगे, अब कमी होगा तो 100 में घटाएंगे, तो बताना नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे 20% वृद्धि हो रहा है, 80/100 थोड़ा कोई लिखेगा, 120 लिखेगा। कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं? ये पूछता है क्वेश्चन, क्लियर है ये? लिखिए, किसी शहर की आबादी, अरे ये को बताने से थोड़ा होगा, टाइप पे और बता देते हैं। लिखिए, किसी शहर की आबादी, लिखिए जल्दी लिखिए, किसी शहर की जनसंख्या या आबादी 10,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो, 20% की वृद्धि हो, तो 3 वर्ष बाद, लिखिए जल्दी से, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, जनसंख्या में 20% वृद्धि हो, हाँ प्रत्येक वर्ष वृद्धि मतलब प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद तथा 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद तथा 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी या थी? 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी और थी? क्या होगी और क्या थी, दोनों बताना। 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन नहीं दिए हैं। पहला दिया है 3 वर्ष बाद, एक दिए 3 वर्ष पहले। बाद देंगे तो वृद्धि कमी को ऊपर, जैसा साल है उतना बार गुना करेंगे, ठीक है। अब पहले होगा वृद्धि कमी को नीचे। बनाइए जल्दी से, बैठिए बैठिए जल्दी। जल्दी बनाइए। वर्तमान 10,000 था, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, सही है। 3 वर्ष बाद क्या करेंगे? वृद्धि कितना हो रहा बोलिए? 20%। तो 10,000 गुना 120/100,
120/100, 120/100, 3 बार गुना करेंगे। 3 बार गुना करेंगे। क्यों 3 बार किए? 3 साल है। बस 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट, 12 गुना 12 गुना 12 होता 17 28, 17 28 पे क्या जीरो? 1 जीरो। 3 वर्ष बाद यही जनसंख्या होगी 17,280। हाँ, 3 वर्ष बाद यही होगी। कोई दिक्कत किसी को इसमें? अगर बोलेगा 3 वर्ष पूर्व, ये पहला क्वेश्चन था आपका। दूसरा क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले क्या था? तो 3 वर्ष पहले कहेंगे तो वृद्धि कमी को नीचे, तो 10,000 गुना 100/120, 80 नहीं कर दीजिएगा। बहुत आदमी 80 भी किया है बेटी, किया ना सीओ? अच्छा, वृद्धि होगा तो 80 कैसे हो जाएगा? पहली बात ये है। एक तो हम बोले हैं कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, जबरदस्ती 80 करने के लिए लोग तैयार। कितना करता तब ना बोले, आज नया थोड़े किया। 100/120 कटे और नहीं कटे उससे मतलब नहीं है, हम जोड़ तंगड़ के नियम देते हैं। 100/120, 100/120, 100/120, ये लिखिए। अब कटाइएगा बाद में, सभी कटेगा इसका गारंटी थोड़े। 80 नहीं लिखना है। वृद्धि होगा तो 80 कैसे हो जाएगा? होगा 120 से, या तो ऊपर या नीचे। बाद होगा तो ऊपर, पहले होगा तो नीचे। समझ गए? क्यों ऐसा होता है? मान लेते हैं 3 साल पहले x था। क्यों ऐसा होता? सुनिए, 3 साल पहले ये क्या मान लें? x। तो 120/100, 120/100, 120/100 लिखेंगे, यही बराबर 10,000 होगा। यही नीचे नहीं आ जाएगा, वो इसीलिए डायरेक्ट बता, यही नीचे आ गया, 100 उधर चला गया, और क्या। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझ में आ गया ना? चलिए मिटा रहे हैं। 3 अगर बाद बोलेगा तो वृद्धि कमी को ऊपर, और अगर वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ेंगे, अब कमी होगा तो घटाएंगे। अब पहले कहेगा तो घटाने देंगे अपने मन से। कितना को करते देखे, 25% वृद्धि हो रहा है, 3 साल पहले 75 लिख देता है। चलिए 75 क्या लिखेंगे? लिखेंगे 125 से, या तो ऊपर या नीचे, बस इतना ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए आते हैं, ये तो हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। बोला अगर आपको पास होना है तो अगर आपको पास कर जाना है तो कितना परसेंट लाना है? 40% लाना है। तो एक छात्र को 18 अंक मिले, कितना लाया वो? 18। और 10 अंक से क्या कर गया वो? फेल। हम उसको 10 अंक दे देंगे, वो क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। समझ गए ना? 10 अंक से कर गया वो फेल, और 10 अंक उसको दे देंगे, क्या कर जाएगा वो? पास। तो यही हो जाएगा 40% के बराबर। समझ में आया? 40% लाएगा तो हो जाएगा पास। लाया 18 अंक, और 10 अंक से हो गया फेल, और उसको पैरवी लगा 10 अंक दे देंगे, क्या कर जाएगा? पास। समझ में आ गया? तो यही 40% बराबर कितना? 28। तो 101% बराबर क्या होगा? सुनिएगा, 28/40। तो 100% टोटल अंक होता है, क्या होगा? 28/40 गुना 100, 0/4 28, तो 70 अंक का एग्जाम था। समझ गए? 70 अंक का एग्जाम था। समझ में आया कि उसने 18 अंक लाया और 10 अंक से फेल किया, 10 अंक उसको दे दिए, तो कितना हो गया? 28। तो वो क्या कर गया? पास। अच्छा, ये क्या कर गया? बोलिए, पास। अब पास, ये भी क्या करा? 40% में पास, तो पास पास बराबर कर दिया। 40% बराबर 28। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? क्लियर है ना? पास पास बराबर, दोनों को बराबर कर दी, पास बराबर पास। ठीक है? हाँ, पूर्णांक ज्ञात करना था उसको, कितना पूर्णांक है? 100% पूर्णांक होता है। कोई दिक्कत क्या? एक और लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। किसी छात्र को, लिखिएगा, किसी छात्र को एक परीक्षा में पास होने के लिए, किसी छात्र को
एक परीक्षा में पास होने के लिए 60%, 60% अंक की जरूरत थी, 60% अंक की जरूरत थी। उसने 440 अंक प्राप्त किया। उसने 440 अंक प्राप्त किया तथा किसी परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंक की जरूरत थी। लिखे, उसने 440 अंक प्राप्त किया तथा पास होने के अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। पास होने के अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। पूर्णांक बताएं। पूर्णांक बताएं। कितना आया? 700 आया होगा। देखिए, पास होना है तो कितना लाना होगा? 60%। एक लड़का लाया कितना, लेकिन पास से ज्यादा ले आया। कितना ज्यादा लाया? अगर इसका 20 अंक घटा दे तो भी क्या कर जाएगा? पास, क्योंकि पास से ज्यादा लाया है। जैसे बोलता है कि अगर कोई 75 नंबर लाएगा तो पास कर जाएगा, जो 80 लाएगा वो पास नहीं किया है। अब 5 नंबर लेके दोस्त को देंगे तो ये पास कर जाएगा, ऐसा होता ना है। तो 60% बराबर क्या होगा? 420। कोई दिक्कत? तो 100% क्या होगा? 420 बटे 60 गुना 100, 6 सते 700। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना? समझ में आ गया? अधिक लाया तो इसलिए घटाए, अब कम लाते तो जोड़ते। देखिए, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्लियर है? 70 आया था। किसी कक्षा के 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। प्रतिशत कितना होता है? मैक्सिमम 100। तो 60% अनुत्तीर्ण का मतलब क्या? फेल। तो 60% क्या किया है? बोलिए, फेल किया है। तो पास कितना किया होगा? 40% क्या किया होगा? पास। कोई दिक्कत? 70% फेल करेगा, पास कितना करेगा? 30%, 100 में घटा देंगे तो 40% क्या? पास। और कह रहा है क्या कि 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 60 विद्यार्थी उत्तीर्ण मतलब पास हुआ। तो 60 विद्यार्थी पास हुआ तो पास हुआ कितना है? 40% बराबर 60, क्योंकि ये भी है पास, आई भी है पास। उत्तीर्ण को बोलते हैं पास। ठीक है? तो अब क्या कर रहा है? कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? 100% क्या होगा? बोलिए, 60 बटे 40 गुना 15 चौके 60। तो कितना विद्यार्थी था? 150। समझ में आया? 60% किया है फेल, 40% करेगा पास। अगर 60 को किया है पास तो 40% बराबर 60, 100% क्या होगा? ठीक है? कोई दिक्कत? क्लियर है? अगला आते हैं 150। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। समझ में आ रहा है यहां तक ना? कोई दिक्कत है ना? दिक्कत होगा बोलिएगा, ठीक है? कि नहीं समझ, रिपीट कर देंगे। देखिए, एक चुनाव में 2 विद्यार्थी थे। दो था चुनाव में प्रत्याशी, एक प्रत्याशी या दूसरा प्रत्याशी। पहला प्रत्याशी कितना अंक प्राप्त किया? 62%। पहला कितना प्राप्त किया? तो दूसरा कितना करेगा? बोलिए, दूसरा कितना करेगा? 38%। ये सबको समझ में आया कैसे आया 38?
क्यों है 38 पता है? 100 कैलकुलेट किस पे करते हैं? 100। 100 अब 62 घटा दे 38। अगर ये लाता 40 तो वो लाएगा 60, ये लाएगा 20 तो वो लाएगा 80, ये लाएगा 0 तो वो लाएगा 100। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा कौन जीतेगा? पहला वाला जीतेगा, दूसरा वाला हार जाएगा। अब पढ़ते हैं आगे। 62% अंक प्राप्त किए, उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए। सही बात है, अधिक ने प्राप्त किया। ये कितने अधिक प्राप्त किया बोलिए? घटाइए ना, 12 में 8 गया 4, 5 में 3 गया 2, तो 24% क्या प्राप्त किया? अधिक। नहीं प्राप्त किया अधिक, तो यहाँ कितना अधिक प्राप्त कर रहा है? 288 अधिक प्राप्त करता है। वो 288 क्या प्राप्त कर रहा है? अधिक। अधिक बराबर अधिक। ये भी 24% अधिक प्राप्त कर रहा है, वहां 288 अधिक प्राप्त कर रहा है, तो 24% बराबर 288 क्या कर रहा है? कुल कितने मत? 100% क्या होगा? तो 288 बटे गुना 100, 24 एका 24, 4 24 दूनी 48, तो 1200 टोटल। आया समझ में? पहला प्रत्याशी लाया 62%, तो दूसरा लाएगा 38%, घटा दिए। अब कह रहा है क्या, ये जो पहला प्रत्याशी था वो 288 मत अधिक लाया, तो पहले देखे इसमें अधिक कितना लाया, ये घटा दिए दोनों को, 24% अधिक लाया, और ये भी अधिक ला रहा है। अधिक बराबर अधिक, पास बराबर पास, फेल बराबर फेल, अधिक बराबर अधिक, कम बराबर कम। ये 288 अधिक लाया और यहाँ 24% अधिक है, तो 24% बराबर 288, 100%। विजय, अच्छा सुनिए पहले, टोटल निकल गया। ये क्या निकला? 1200 क्या निकला? टोटल मत क्या निकला? अब क्वेश्चन कर रहा है विजयी प्रत्याशी को कितना मिला? विजयी प्रत्याशी कितना लाया है? 62। तो विजयी प्रत्याशी जो जीतने वाला था, विजयी लाया 62% ना, तो 1200 का 62 बटे 100 कट गया, 12 गुना 62, 12 दूनी 24 के 4 बचा 2, बचा 72 2 74, तो विजय प्रत्याशी 744 लाया। 1200 का 62, कहेगा हारने वाला कितना लाया? क्या करते हो बोलिए? हारने वाला कितना लाता? 1200 का 38%। अब पर्चा हटाएंगे, नीचे 2 को सुनना होगा, वही किए हैं। 62 बटे 100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, याद रखिएगा। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, इसीलिए 62% था, 62 बटे 100 लिखे। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? हम जितना आपको बनवाएंगे टाइप टू टाइप पीडीएफ और भी क्वेश्चन का दे देंगे, 25-30 का बना लीजिएगा, तो फिर नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 5 नंबर पर। देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से 12 कम है। कम है, ये है कब तक कम है बोलिए तो? कब तक कम है दोनों में? अरे 35 50 कब तक कम है? 15% बराबर 12, 100% क्या हो नहीं बन जाएगा? 15, दोनों अंतर 15% का है, तो 15% बराबर क्या लिखेंगे? 15% बराबर 12, 100% क्या होगा? 12 बटे 15 गुना 100, 5 दिया 15, 5 बीसा 100, 3 चौक 12, 4 80, कितना है टोटल संख्या? बस क्लियर है? एक 12 नंबर आप लोग बनाइए तो तेजी से। 12 अभी पढ़ाए हैं, 12 बनाइए तो 12 नंबर। कौन ये ठंडा पानी रहता है। बनाइए 12 नंबर। क्या कर रहा है 12 नंबर? एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल
पढ़ने वाले मतों का 62% मिला, तो दूगो प्रत्याशी, एगो कितना मिला 62, तो दूसरे कितना मिला होगा बोलिए 28%। नहीं मिलेगा हो, एगो 62 मिला, दूसरा 28 मिलेगा, सौ घटा देंगे 62 और क्या 38 होगा। गलती है, घटा दिए। एगो को मिलाएगा कितना 62%, दूसरे को 100 घटा देंगे, तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, तो कितना नंबर से जीता है 24% से जीत गया, इसका अधिक 24% से जीत गया, यही बराबर 144। बस नहीं करा है, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या थी 100% क्या होगी, 100% क्या होगा 144 बटे 24 गुना 100, तो 600 हो गया टोटल वैध मत। समझ में हो गया, समझ में आया कि ना, वही क्वेश्चन था ना। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया देखिएगा ध्यान से, कह रहा है क्या ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। देखिए एकदम जैसे कह रहा है ना, एज इट इज हाथ चला के लिखते जाएंगे, ठीक है। ए के वेतन का कितना परसेंट है बोलिए, ए के वेतन का 30% का मतलब बटे 100%, का मतलब बटे 100। कोई दिक्कत किसी को, कह रहा यही जो है ना, ये बी के वेतन के 3/5 के कितना प्रतिशत 20% के बराबर है। बस ए का वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। बराबर कर दिए, अब इसको कटाइए 0 0, 1 0 यहां भी कट जाएगा, और कटेगा कुछ हो 3 3 कट जाएगा, तो क्या होगा ए बराबर क्या होगा 2b/5, तो 2 नीचे आ जाएगा, ए बटे बी बराबर क्या होगा 2/5, 2/5। नहीं समझ में आया, अरे कुछ नहीं, बी को नीचे ले आए, गुना इधर आता है तो भाग में, भाग आता है तो गुना में, बस याद रखिएगा। जोड़ बराबर उधर जाएगा तो घटाव में, घटाव जाएगा तो जोड़ में, गुना जाएगा भाग में, भाग जाएगा गुना में, स्क्वायर जाएगा रूट में, रूट जाएगा स्क्वायर में। क्या है समझ में आता है सबको, ए का 30% बराबर बी के 3/5 का 20%, ए बराबर ए बटे बी क्या है 2/5, और दोनों मिलके कितना है, बी का वेतन कितना दिया है, तो बी का वेतन है यहाँ कितना 5, तो 5 बराबर 2400, किसका वेतन कर रहा है ए का, तो कटाइए 5 से, 1 बराबर 5 चौके 20, 5 अठे 40, 4800, ए का वेतन कितना है 2, 1 बराबर 4800, 2 बराबर 480 गुना 2, 960, किसका वेतन हुआ बी का, सॉरी ए का, हाँ ए का। समझ में आया, रेशियो मिला दिए, ए का जैसे जैसे कहता है ऐसे ऐसे कलम चलाएंगे, ऐसे डायग्राम बनाते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। सात नंबर वही है, बना लीजिएगा, सेम है। 8 नंबर भी उसी तरह का, थोड़ा बता देते हैं। हुआ क्लियर ये, देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, ए के वेतन का 30%, ए का बराबर बी के वेतन के 3/5 का 20%। अब देखिए 100 नहीं कट गया, नीचे नीचे कट गया, ई भी 0 0 कट गया, और ई भी 3 3 कट गया, बचा कितना 2/5, तो बी नीचे आ गया, ए बाई बी बराबर कितना होगा 2/5, तो करा बी का वेतन 2400 है, तो बी का वेतन यहाँ पर कितना है 5, तो 5 बराबर
2400, एक कटाएंगे तो 480 बार में कट जाएगा। 1 बराबर 480, तो करा 1 का वेतन कितना है 2, तो 2 बराबर 480 गुना 2, 960। समझ में आया? क्लियर है ये? कोई दिक्कत क्या? देखिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप क्या कहिए ना, इसको दोबारा घर में बना लीजिएगा एक बार और, बस हल्का हो जाएगा। एक बार और ईमानदारी से बना लीजिएगा, यही तो 2 महीना बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद तो पढ़ना भी नहीं। तो कौन सी पढ़ाई है? हमारा भाई बीटेक किया हुआ, टीचर बना है, खूब मेहनत करके पढ़ाता है लेकिन कहता दो कोई पढ़ने नहीं चाहता है, बीटेक करके टीचर है, तूफान मास्टर है, लेकिन नहीं पढ़ता है। हाँ, अबरी बच्चा क्रीम जाएगा, बढ़िया मास्टर जाएगा। हमारा बड़ा भाई भी था, पहले +2 में टीचर बना था, हम बोले जॉन स्कूल में जाके स्कूल का कल्याण है, इतना पढ़ाएगा विद्यार्थी भाग जाए खूब पढ़ाता था, भले दरोगा बन गया। देखिए एक्स वाई का 80% है, एक्स किसका 80% है? वाई का 80% है, एक्स वाई का, तो करेक्ट 2x का कितना परसेंट है? तो 2x का कितना परसेंट होगा बोलिए? एक्स वाई का कितना परसेंट है? एक्स जो है वाई का 80% है, तो 2x का कितना प्रतिशत वाई है? तो 2x का कितना परसेंट वाई होगा? यही कह रहा है। देखिए करेक्ट 2x का इधर किससे गुना करेंगे? 2 से, उधर 2 से गुना करना नहीं पड़ेगा। अगर कहेगा 2x का कितना परसेंट वाई है, इधर 2 से तो उधर 2 से, तो जैसे वाई है का 80/100 है, या 80% है, लिखते हैं इसको 80/100, लेकिन ये 80% लिखिए, कटिए इसको। तो 2x का कितना, वाई कितना 80% था ना, 80% था, 2x बराबर वाई का कितना था 80%, इधर 2 से इधर 2 से गुना करेंगे तो 160% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे x का 80 है तो 2x, तो 2 से इधर गुना कर इधर गुना करना पड़ेगा, तो 160 नहीं हो जाएगा? सिंपल तो है। अगर हम इधर 2 से गुना करेंगे तो इधरों ना 2 से गुना कीजिएगा, हो सिंपल तो है, ठीक है। कितना होगा? 100, देखते हैं 40 पहले आगे में दिया, खट से लोग 40 मारेगा, ये छोड़ देते हैं, 11 नंबर, 11 चला गया, 10 कम गया। देखिए सुनिए, x, यहां क्वेश्चन क्या दिया है? x बराबर y का 80%, यही ना है? तो करेक्ट 2x y का क्या होगा? तो x में किससे गुना किए? इधर गुना किए, इधरों ना 2 से गुना कीजिएगा y में, इसीलिए तो बराबर हो जाएगा। नहीं देखे, जब इधर करेक्ट 2x, इधर 2 से गुना किए कि नहीं, तो 2x का कितना इधर गुना करें, इधर नहीं गुना करेंगे। अगर बोलेंगे 20 का 10% है 40, मान लेते हैं, तो 20 का 20% क्या होगा? 40 में 80 ना होगा? प्रतिशत दुगना कीजिएगा तो आगे भी दुगना होगा, इधर दुगना तो उधर दुगना नहीं होगा, जैसे जैसे बढ़ाएंगे उधर बढ़ेगा। तो प्रतिशत तो कॉमन है ना भाई। फिर देखिए बताते हैं, देखिए समझिए क्या कह रहा है, एक्स वाई का 80% है, एक्स बराबर क्या लिखिएगा? वाई का 80% लिखिएगा कि कोई दिक्कत? अब कह रहा है कि तो 2x का कितना परसेंट वाई है, तो x का कितना परसेंट वाई है? 80%, x का 80% ना वाई है भाई, x का कितना परसेंट वाई है? देखिए ऐसे उसको ब्रेक करके बना देते हैं, x बटे वाई क्या होगा? 80/100, कोई दिक्कत? देख लेते हैं, 4/4 हो गया, x 4 है तो y क्या है? 5 है, तो 80% है ये है। अब कह रहा है यदि 2x का कितना परसेंट, तो 2x कर देंगे ना, 2x का कितना प्रतिशत, अच्छा 2y नहीं दिया है, 2x का, x बराबर कितना है? 4, तो 2x कितना होगा? 2 गुना 4 कितना होगा? 8, 8 ना होगा? अच्छा 8 का कितना परसेंट y होगा ना, तो 8 का वाट परसेंट बराबर y कितना दिया है? 5, तो वाट परसेंट बराबर क्या होगा? 5/8 गुना 100, 4 दूनी
8, 4 से क्या बार में होगा 162 दिया है क्या? ओहो 125 बटे 2 62 होगा। हम 2y भी ले लिए थे, यहाँ पर खाली y ये लिखा है, इसमें खाली y है, 2y सोच ली थी। ठीक है, देखिए फिर से x बराबर y का 80%, x बाय y क्या आएगा 4/5। 2x का y ये कर रहा है, 2y नहीं कर रहा है, 2y का तब दुगना हो जाता है। हाँ तो 2x होगा तो x है कितना 4, x 4 है तो 2x तब होगा 4 दूनी 8, तो 8 का कितना परसेंट क्या है y है, तो y डबल नहीं करे, y कितना है 5 है, तो 5/8 गुना 100 62% होगा। ठीक, तो ठीक कर ली 62 होगा। तो दूसरा 2y का कता टब हो जाता, दुगुना y करते तो इधर होता 80 दूनी 160। लिख लीजिए इसको, जहां का लगा रहे हैं ना उसी को नीचे रखते हैं। करा कि 2x का 2x है कितना 8, का किसमें लगा रहा है 8 में, 8 को नीचे रखेंगे, जहां का लगेगा ना वही नीचे रखेंगे। जिसे बोलेगा क्या 20 का कितना परसेंट 80 है, का किसमें लगा है 20 में, तो 20 को नीचे रखेंगे। ठीक है, लिखिए वो क्वेश्चन बताते हैं, क्लियर हो जाएगा। लिखिए 120 का कितना प्रतिशत, लिखिए 120 का 120 इससे हो जाएगा। लिखिए 120 का कितना प्रतिशत 96 है, 96 है। 120 का कितना प्रतिशत 96 है, 120 का कितना प्रतिशत 96 है। का किसमें लगा है बोलिए, उसी को नीचे रखेंगे, जिसमें का लगा रहे उसी को नीचे रखेंगे। क्या लिखेंगे 96/120 गुना 100, 0 कटाइए 12 96, कितना परसेंट होगा 80%। जहां का लगा रहे हैं उसी को नीचे रखते हैं, समझ में आया। 120 का किसमें लगा है 120 में, 120 को नीचे रखेंगे, याद रखिएगा। क्लियर है, 62.5 हो गया। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में आपका। देखिए ये क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन ये हुआ, और नहीं दिया है। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे क्वेश्चन दिया है क्या राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो प्रतिशत अधिक कम, अधिक या कम बराबर लिखिएगा x/100 प्लस माइनस x गुना 100। लिखिए x/100 प्लस माइनस x गुना 100। अरे कहाँ गया इसका, क्लोज किया इसीलिए खत्म हुआ क्या। वो कहाँ चला गया इसका पेन वाला सिस्टम, यहाँ से देखिए क्या हुआ, यहाँ से फंक्शन थोड़ा समझना से कितना कम है 20% कम है। तो लिखिए प्रतिशत कमी या वृद्धि, प्रतिशत कमी वृद्धि बराबर लिखिए प्लस x/100, ठीक है 100 प्लस माइनस x गुना 100, x/100 प्लस माइनस x गुना 100। क्या करना चाह रहे हैं सुनिए ध्यान से, एक बार में बन जाएगा। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो 20
बटे कम है तो क्या लिखेंगे नीचे 80 गुना 100। 100 हम घटा देंगे, अधिक रहता तो 100 में जोड़ देते। तो 20 चौके 80, कितना परसेंट? 25%। तो क्या कर रहा है मोहन, किया है राम, क्या से कितना अधिक होगा? 25%। 20% कम है तो क्या लिखेंगे? 20 बटे 80 गुना 100। 20 बटे 80 गुना 100। कोई दिक्कत? चलिए 23 नंबर बनाइए आप लोग तेजी से, उसी तरह का है 23 नंबर। ये देखिए, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो 20% कम है तो 20 लिखेंगे, कम है तो नीचे 100 में घटा देंगे। 100 में 20 घटाइएगा तो नीचे क्या होगा? 80 गुना 100। तो 20 चौक 80, 4 से 25 बार में, तो कितना अधिक होगा उसका? 25। समझ में आया? ऐसे समझिए, राम है एगो का 100 था, 20 कम था तो इसका कितना होगा? 80। तो फिर कहा इसका कितना अधिक है? कितना अधिक है? 20 कितना में? 80 में, तो गुना 100। समझ में आया? समझ में? फिर सुनिए, डायरेक्ट समझिए ना, 20% कम है तो 20 बटे 80 गुना 100। 10% कम होगा तो क्या लिखते? 10 बटे 90 गुना 100। 30% कम है, 30 बटे 70 गुना 100। 40% अधिक है, 40 बटे 140 गुना 100। अधिक बोल रहे हैं, 100 में जोड़ेंगे 60 नहीं। 20% अधिक है, 20 बटे 120 गुना 100। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, ए की आय बी की आय से कितना अधिक है? 10%। 23 नंबर में तो क्या लिखिएगा? 10 बटे 110 गुना 100। बस कटा लीजिए, 9.1/10 जो भी 11 है। नहीं 9 नहीं होगा, 100 ना, 9.1/11 ना हो। इतना परसेंट क्या होगा? ये कम। पहला वाला अधिक है तो दूसरा वाला कम, अब पहला वाला कम है, दूसरा वाला अधिक। कोई दिक्कत? 110 10% अधिक है, 100 में जोड़ दिए नीचे। 10% अधिक है नीचे, इसलिए 100 में जोड़ दिए। समझ गए? अगर 10% कम रहता 100 नीचे में घटा देते 100 में। कोई दिक्कत किसी को? एक लिखिए क्वेश्चन जल्दी से, लिखिए, राजू की आय मोहन की आय से, लिखिए, राजू की आय मोहन की आय से 40% कम है। राजू की आय मोहन की आय से 40% कम है, तो मोहन की आय राजू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो मोहन की आय राजू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? मोहन की आय राजू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? बताइएगा। 40% कम है बोले हैं ना, क्या लिखिएगा? हाँ, नीचे घटा देंगे। क्या आएगा बोलिए? हाँ ठीक है, 40% कम है तो लिखेंगे 40 बटे 60। 60 कैसे हुआ? 100 में 40 घटा दिए, अब गुना क्या करेंगे? 100। 200 बटे 3% अधिक होगा उसका। एगो का कम है तो दूसरे का अधिक। 2 छक 12, 3 छक 18, 2 20, 66 पूर्णांक 2/3%। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? एक और लिखिए, देखिए परसेंटेज है, 2 दिन लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे तो आपको समझ में भी आना जरूरी है ना। लिखिए, चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई। 25% की वृद्धि की गई। लिखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई। एक गृहिणी को उसकी खपत में एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े।
खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। लिखे, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कितना कम कीजिएगा? बोलिए, कितना वृद्धि हुआ? बोलिए 25 बटे नीचे क्या लिखेंगे? 125। क्यों 125 लिखे? 25% बढ़ रहा है तो नीचे जोड़ेंगे बस। अब गुना 100 तो करवे करेंगे, तो शब्द ही नहीं करेंगे। तो 20% क्या करना पड़ेगा? कमी करनी पड़ेगी। 20% कमी करनी पड़ेगी तो खर्च उतने होगा मंथली। खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये? देखिए 13 नंबर बनाइए तो आप लोग जल्दी से बनाए। 13 नंबर वही है। सॉरी, हम क्वेश्चन है अपने मन से लिखा था, हम देखे नहीं थे। अभी देखे संजोग से लड़िए गया। सेम है ना, हम देखे नहीं थे, हम ऐसे बोल दिए तभी देखे 13 वही है। तो वही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना? बता रहे हैं। अब देखिए ये तो सवाल समझ में आ गया, ठीक। अब 15 नंबर 14 नंबर देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन आप बनाएंगे। क्यों? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% है। तो देखिए दो संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा मान लीजिए कितना? 100। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? 20 और 50। 120% 20, 150% 50। तो उन दोनों संख्या का अनुपात बताइए। तो अनुपात बता देंगे, 20 अनुपात 50 कट गया 2 अनुपात 5। इसे अपनों बन जाएगा। और ई वाला पढ़ाए अभी जस्ट अधिक कम वाला, ई भी पढ़ा दिए हैं, इतना % अधिक नहीं मिला है मत वाला। ये पढ़ा है ना ये। देखिए आपसे बनेगा ये सब चीज। हम बताते हैं डायरेक्ट 14 नंबर। एक वर्ग की भुजा में, एक वर्ग की भुजा में 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % है वो फॉर्मूला लिख देते हैं, सब बन जाएगा। क्षेत्रफल हो, वेतन हो, पेंशन हो, आय हो, व्यय हो, चाहे वर्ग रहे, चाहे आयत रहे, चाहे घन रहे, चाहे घनाभ रहे, गोला, शंकु, बेलन, कुछ रहेगा, एक के फॉर्मूला कौन देगा। लिखिए प्रतिशत वृद्धि कमी बराबर, लिखिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये हर जगह काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के क्षेत्र में हर कोई जानता ही है। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100। अब वर्ग रहेगा तो उसका एक्स हुआ लंबाई चौड़ाई, तो वर्ग में तो दोनों एक के होता है, लंबाई चौड़ाई सेम में होता है। तो एक्स भी 25 वाई भी 25। ये किसमें काम करेगा? प्रतिशत वृद्धि कमी लिखिएगा यहाँ पर, वेतन, पेंशन, क्षेत्रफल, आय, व्यय, ईटीसी। क्षेत्रफल भी रहेगा तब किसमें किसमें फॉर्मूला काम करेगा? वेतन, पेंशन, क्षेत्रफल, आय, व्यय, ईटीसी, किसी में भी, ठीक है। जैसे बोलेगा एक ही आय 20% बढ़ा दी जाए फिर 10% घटा दी जाए, इसमें भी काम करेगा, ठीक है। पहला साल 20% बढ़ गया, दूसरा साल 10% घट गया तो कितना बढ़ा, लगा सकते हैं। बोले एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी, सुनिएगा ध्यान से, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर गई, चौड़ाई में 10% कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल बात कर रहे हैं, परिमाप की बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। क्षेत्रफल में अब क्वेश्चन दिया है क्या? एक वर्ग की भुजा में कितना बढ़ा दिए? 25%। तो वर्ग में लंबाई भी वही, चौड़ाई भी, वर्ग का क्या होता है? प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो प्लस 25 फिर प्लस 25, एक्स भी 25 वाई भी, अब वृद्धि होगा तो प्लस, अब कमी होगा तो माइनस, यहाँ भी प्लस है होगा। 25 गुना 25 बटे 25 25 50, ये होगा 625 बटे 100, तो 6.25 हो जाएगा। तो 50 प्लस 6.25, तो कितना वृद्धि होगा? हो गया, छोड़ देता, हो गया इसमें, ठीक है। समझ में आया? फिर सुनिए ध्यान से, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाए तो एक्स भी 25 वाई भी
25, समझ गए। फॉर्मूला क्या लिखा है, x प्लस वाई लिखा है, तो दोनों 25 25 जोड़ दिए, फिर 25 प्लस से लिखें क्योंकि वृद्धि हो रहा है, x इंटू वाई, तो 25 गुना 25/100, तो 50 625 बटे 100, तो 6.25 हो जाएगा, तो 50 56.25% का वृद्धि होगा। ठीक है, क्लियर है ये। वेतन, आय, पेंशन, कोई क्षेत्रफल देगा, बोल देगा क्या, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी करे, कितना प्रभाव पड़ेगा, तो प्लस, अब कमी को माइनस, फॉर्मूला लगा देंगे। कि कम से कम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनस का यूज करें कमी में, अब वृद्धि में प्लस का। हो गया, छोड़ देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बना लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन कल देख लेंगे। अब बनाइएगा, ठीक है, हम पीडीएफ और भेज देंगे, जितना पढ़ाए हैं उस टाइप का 10 पीडीएफ आ जाएगा, जिससे बनाने में मन लगेगा बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक है, थैंक यू। तो ताली